हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव और संजना जो अब मेंशन पहुंच चुके थे। वहीं संजना को अर्नव से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसे नहीं पता था कि अब अर्नव उसके साथ क्या करने वाले हैं। अर्नव जो तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा करके अपने रूम में लेकर आते हैं। जैसे उन्होंने अपने रूम में एंट्री ली थी, संजना अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लेती है। वही अर्नव जो अपने बेड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे अर्नव के कदम बेड की तरफ बढ़ रहे थे, संजना के दिल की धुक-धुकी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अर्नव जो संजना को वार्न करते हुए कहते हैं, तुम अपनी आंखें खोल रही हो या नहीं। मगर संजना जो अपनी आंखें तब भी नहीं खोलती। अर्नव जो संजना को लगभग अपने बेड पर पटकते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी नींद खुली या अभी भी नींद आ रही है। संजना जिसे नींद तो नहीं आ रही थी, मगर उसने अभी भी अपनी आंखें जोर से बंद की हुई थी। वो इस वक्त अर्नव को फेस नहीं करना चाह रही थी। अर्नव जब देखते हैं कि अभी भी संजना अपनी आंखें नहीं खोल रही, तो अर्नव जो अपने एक घुटने को बेड पर रखते हैं और संजना की तरफ थोड़ा बेंड होते हुए उसके चेहरे को हल्का सा टच करते हुए कहते हैं, तुम नहीं मानोगी। संजना जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए अपना करवट बदल लेती है और फिर वो अर्नव की तरफ अब अपनी पीठ कर चुकी थी। अर्नव भी इस मौके का पूरी अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। वो अपने शूज़ को रिमूव करके तुरंत ही बेड पर आ जाते हैं और संजना के बैक पर अपने हाथ से हल्का सा टच करते हुए कहते हैं, क्या चाहती हो तुम? संजना जो अर्नव के इस एहसास को जैसे ही महसूस करती है, वो थोड़ा आगे खिसकते हुए धीरे से कहती है, काफ़ी रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। अर्नव जो कहते हैं, तुम एक बार अपनी आंखें खोलोगी या उसके लिए मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। संजना जब तक सिर ना मिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं देखना कुछ भी, बस मुझे नींद आ रही है। अर्नव जो अब संजना के ठीक पीछे आकर के लेट चुके थे, वो संजना की तरफ ही करवट किए हुए थे। वहीं संजना का बैग जो अर्नव के ठीक सामने था। अर्नव जो अपने हाथ को संजना के बैग पर रखते हैं और अपने फिंगर से धीरे से उसको सहलाना शुरू करते हैं। उनके फिंगर की टिप जो संजना को एक अजीब सा गूज बम्प दे रही थी और उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब से सेंसेशन से स्टार्ट हो गए थे। संजना जो अपने एक हाथ को अपने सिर के नीचे रखी हुई थी और वहीं वो दूसरे हाथ से अपने पास के बेडशीट को जोर से पकड़ लेती है। अर्नव का एक हाथ जो उनके सिर के नीचे था और अर्नव जो अपने हाथ से हल्का सा टेक लगा करके संजना की तरफ ही देख रहे थे और लगातार अपने फिंगर के टिप से संजना को गूस बम्प्स पे गूस बम्प्स दिए जा रहे थे। संजना को यह एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वो चाह नहीं रही थी कि उसे ये सब कुछ अच्छा लगे, क्योंकि था तो वो वही शख्स जिसने ऑलरेडी संजना को बहुत तकलीफ दी थी। तो फिर अर्नव का टच उसे पसंद कैसे आ सकता था। अर्नव जो अब अपने हाथ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और संजना के कमर के पास आकर के उसके कमर को हल्का हल्का सहलाना शुरू करते हैं। अब अर्नव की उंगलियां जो संजना के बैक से जा करके संजना की कमर को सहलाना शुरू कर दी थी और अब उसकी कमर को वो तंग कर रही थी। संजना जो थोड़ा इधर उधर कसमसाती है, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अर्नव के इस टच से उसे हल्की फुल्की गुदगुदी भी हो रही थी, मगर संजना एक बार के लिए भी अर्नव की तरफ अपने चेहरे को नहीं करती। अर्नव जो अपने हाथ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब वो संजना के पेट के पास आ गए थे। अर्नव के हाथ जो संजना के पेट को अब धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिए थे, जिससे संजना की सांसें अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाती और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आहें भरना शुरू कर दी थी। अर्नव भी अब संजना के बैक से अपने सीने को पूरी तरह से टच करा देते हैं और अपने होठों को संजना की गर्दन के पास ले आते हैं और पहले वो हल्का सा संजना की गर्दन को अपने होठों से टच करके उस अर्नव जो संजना के कान में आकर धीरे से कहते हैं, सो रही हो तुम। संजना जिसकी सांसें तो बड़ी हुई थी, मगर फिर भी वो अर्नव का कोई जवाब नहीं देती। वहीं अर्नव के हाथ जो लगातार संजना के पेट पर इधर से उधर मचल रहे थे, जिससे संजना खुद को कैसे कंट्रोल कर रही थी ये सिर्फ वो खुद ही जानती थी। अर्नव जो उसके कान को धीरे से अपने होठों से चूमते हुए कहते हैं, ठीक है, फिर मैं कुछ भी करूं तुम्हें पता तो चलेगा नहीं। फिर मेरे हाथ कहीं पर भी जाएं, यू नो व्हाट आई मीन। और ये बोलते हुए अर्नव के हाथ जो संजना के नेवल से अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे थे
संजना को जैसे ही एहसास होता है कि अर्नव अपने हाथ को कहाँ टच कराने की कोशिश कर रहे हैं, संजना झटके से अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट पर रखती है, करवट लेते हुए अपनी पीठ की बदौलत लेट जाती है। मगर अभी भी उसने अपनी आंखें वैसे ही बंद की हुई थी। वही जैसे ही संजना करवट लेकर के अपनी पीठ की बदौलत लेटी थी, अर्नव के सामने संजना का खूबसूरत चेहरा आ जाता है और साथ ही संजना का दुपट्टा जो पूरी तरह से पीछे बेड पर गिर चुका था। इस वक्त सिर्फ संजना का ब्लाउज और साथ ही संजना का नीचे का घाघरा जो उसकी बॉडी को कवर करा था, लेकिन उसके दुपट्टे के पीछे होने की वजह से संजना का पेट जो पूरी तरह से अर्नव के सामने था। पूरे रूम में हल्की रेड लाइट जल रही थी जो कि डायरेक्टली संजना के बदन पर पड़ रही थी। वो अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को तो कवर कर ली थी, मगर अपने पेट को वो कवर नहीं कर पाती। अर्नव जिसकी नज़र इस वक्त संजना के पेट पर ही थी, बस अर्नव की नज़र एक बार संजना के गोरे पेट पर जाती है और फिर वो अपनी नज़र को संजना के चेहरे पर कर देते हैं। जैसे ही वो संजना के चेहरे की तरफ देखना शुरू किए थे, संजना की पलकें अपने आप ही फड़फड़ाना शुरू कर दी थी। वो कोशिश तो बहुत कर रही थी कि वो अपनी आंखें बंद ही रखे, मगर कहीं ना कहीं उसकी पलकें उसके साथ बगावत कर रही थी। अर्नव को भी संजना के ये जिद देख करके उस पर थोड़ी हंसी आती है और फिर वो अपने एक हाथ को संजना के पेट पर रखते हुए धीरे से कहते हैं, तो तुम खुद ही चाहती हो कि मैं तुम्हें पूरी तरह से एक्सप्लोर करूं, तो फिर ठीक है, एज यू विश। और फिर अर्नव जो संजना की तरफ थोड़ा और झुकते हैं और उसके चेहरे के करीब आते हुए उसके ठीक सामने आते हुए कहते हैं, एक बार और मौका दे रहा हूं तुम्हें, आंखें खोलो वरना बहुत पछताओगी। मगर संजना जो पूरे जिद में आ चुकी थी कि अब तो वो सोने का अच्छी एक्टिंग करके ही दिखाएगी, अर्नव भी भला इस मौके को क्यों ही छोड़ते। अब इतनी वार्निंग देने के बाद भी अगर संजना नहीं उठती तो इसमें तो संजना की ही गलती थी। अब अर्नव खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहते थे और वो अब अपने तरीके से संजना को उठा कर ही रहने वाले थे। जितना संजना जिद्दी थी उससे कहीं ज़्यादा अर्नव जिद्दी थे। अर्नव जो उठ करके बैठते हैं और संजना के पेट पर एक बार ध्यान से देखते हैं और एक तिरछे स्माइल पास करते हुए अपने मन में ही कहते हैं, मत मानो मेरी बात, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और ये बोल करके वो उसके गोरे बदन पर झुकते हैं और उसके पेट को अपने होठों से टच करा देते हैं। जैसे ही अर्नव के होठ संजना के पेट पर पड़े थे, वो एहसास ही संजना को बेकाबू करने के लिए काफी था। संजना जो एक बार जोर से अपनी सांसें भरती है और अपने हाथ को तुरंत ही बेड पर ले आती है और बेडशीट को अपने दोनों मुट्ठियों में कस के भर लेती है और अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेती है। अर्नव थोड़ा सा उठते हैं और संजना के चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर वो दूसरी बार अपने होठों को संजना के पेट पर रखते हैं। संजना जो थोड़ा और ज़्यादा मचलने लगी थी, अब अर्नव जो और ज़्यादा संजना को बेकाबू करते हुए उसे अब अर्नव जो संजना के स्किन को थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे और साथ ही वो अपनी हरकतों से संजना को थोड़ा और बेकाबू करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो अब अपने होठ को संजना के स्किन पर लगाए तो थे, मगर साथ ही धीरे धीरे वो अपने होठों से ही संजना के पेट पर सक करना शुरू कर देते हैं, जिससे संजना के चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आने लगी थी। साथ ही उसके होठों का कोना जो हल्का हल्का मुड़ने लगा था, यानी कि उसे ये एहसास सच में पसंद आ रहा था। जहाँ जहाँ अर्नव ने पहले ही संजना के शरीर पर जख्म दिया था, अर्नव वहीं वहीं संजना को और ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे। संजना के पेट पर अभी अर्नव के होठ थे और वो उसके जख्म को अपने होठों से चूम रहे थे। इस वक्त संजना को तकलीफ तो हो रही थी क्योंकि वो जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे, मगर फिर भी अर्नव का यूं उसे इस तरह से टॉर्चर करना उसे बुरा नहीं लग रहा था। आज उस तकलीफ में भी कहीं ना कहीं उसे मज़ा आ रहा था। संजना जो अब धीरे धीरे करके अपनी पलकें खोलने लगती है, वहीं अब अर्नव जो अपने दोनों हाथ को संजना के कमर पर रखते हैं और उसके कमर को ज़ोर से चूमने लगते हैं। साथ ही अब
वो अपने दांतों से हल्का हल्का संजना को टॉर्चर भी करना शुरू कर दिए थे। उसके शरीर में पहले से ही इतना दर्द था और साथ ही अर्नव के दांत लगते ही संजना संजना के मुंह से आह निकल जाता है। संजना जो कहराते हुए कहती है, आह, 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 मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही संजना ने इतना बोला था, अर्नव झटके से संजना के कमर से दूर होते हैं और उसके चेहरे के ठीक सामने आ जाते हैं। अब धीरे धीरे करके संजना ने भी अपनी पलकें खोलना शुरू कर दिया था। वो जैसी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलती है, अर्नव का शरारती चेहरा उसके सामने आ जाता है। अर्नव जो अपने दोनों हाथों में संजना के गाल को भरते हुए कहते हैं, हाँ तो थोड़ा दर्द होने दो, तुम्हारी गलती है। अब अगर अर्नव की वार्निंग को इतना लाइटली लोगी तो तकलीफ तो होना ही है ना। संजना जो अपनी पलकों को एक बार झपकाती है और फिर अर्नव की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, मुझे सच में नींद आ रही थी। अर्नव जो संजना की तरफ थोड़ा तिरछे स्माइल करते हुए देखते हैं और फिर अर्नव जो पहले संजना के फोरहेड पर अपने होठों को रखते हैं और फिर संजना के नाक को अपनी नाक से टच कराते हुए उसके होठों को अपने होठों के करीब लाते हुए कहते हैं, झूठी, मुझे पता है इस वक्त तुम्हें नींद नहीं आ रही। संजना जो अपने चेहरे को झटके से दूसरी तरफ कर लेती है, जिससे अर्नव का होंठ जो जा करके संजना के गाल से अपने आप ही टच हो जाता है। संजना को अब अर्नव के इतने क्लोज होने से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और ये प्रॉब्लम उसे बुरी नहीं लग रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉडी में ये कैसी अजीब सी सेंसेशन स्टार्ट हो गई हैं। वो ये सब कुछ फील नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा झुंझलाते हुए कहती है, हाँ प्लीज थोड़ा दूर रहेंगे मुझसे। अर्नव जो संजना से कहते हैं, तुम्हें पता है ना आज क्या है। और ये बोल करके वो संजना के कान के पास आते हैं और उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, आज हमारी सुहाग रात है और आज के दिन कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर नहीं रह सकता, तो मैं क्यों रहूं। संजना जो थोड़े गुस्से में अर्नव की तरफ देखती है और उनसे थोड़ा दूर जाते हुए कहती है, कौन सी सुहागरात और कौन सी शादी। पता है हस्बैंड वाइफ का मतलब भी क्या होता है। बस अपने हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, मेरे माथे पर ही अपने नाम का सिंदूर लगा दिया, तो इससे मैं आपकी पत्नी नहीं बन गई। पत्नी बनाने के लिए पहले पति धर्म निभाना सीखिए। कोई भी पति अपनी पत्नी को इतना तकलीफ नहीं देता और आपको तो मजा आता है ना मुझे दर्द दे करके। और ये बोलते हुए संजना जो बेड पर ही उठकर बैठ चुकी थी, वहीं अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ। संजना जो अर्नव को देखकर कहती है, अच्छा पति? आप तो पति भी नहीं है और मैं नहीं मानती ये शादी, ये रिश्ता, ये सब कुछ झूठ है। मेरे भाई की जिंदगी पर आपने मुझे ये सब करवा लिया, लेकिन मैं ये सब कुछ सच नहीं मानती। ये सब कुछ एक झूठी दिलासा है जो आप खुद को दिलवा रहे हैं मुझसे, और वो भी मेरे भाई को बंदूक की नोक पर रख करके। एक तरफ मेरे भाई को टॉर्चर करने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे फ्रेंड को, उसे कितना मार खिलवाया आपने। अर्नव जो अभी तक तो रोमांटिक मूड में थे और शायद वो रोमांटिक मूड में होने का नाटक कर रहे थे, मगर जैसे ही संजना के मुंह से उसके दोस्त के बारे में जिक्र आता है, अर्नव अब अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो झटके से संजना की गालों को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी। संजना जो अपने दोनों हाथ से अर्नव के हाथ को अपने गाल से छुड़ाते हुए कहती है, हाँ हो रही है, क्योंकि वो आपकी तरह मुझे दर्द नहीं देता। उसे मेरी तकलीफ से तकलीफ होती है, मेरे आंसू में उसे दर्द होता है, उसे मेरी फीलिंग समझ में आती है। आप जैसा इमोशनलेस इंसान नहीं है वो। अर्नव जो संजना के चेहरे को बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं और अपने दोनों हाथ से संजना के चेहरे को अपनी तरफ करीब लाते हुए कहते हैं, मेरे अलावा अगर किसी और के बारे में इतनी फिक्र करोगी तो याद रखना मैं उसकी बहुत बुरी हालत करूँगा संजना, फिर वो चाहे तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा कोई दोस्त। संजना जो कहती है, और कर भी क्या सकते हैं आप,
मुझे तकलीफ देने के अलावा आपको आता ही क्या है? मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आपने ये सब कुछ किया, क्यों? अर्नब जो कहते हैं, मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ किया ही कहाँ है? और क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा? कौन सी बहुत महारानी वाली ज़िंदगी जी रही थी तुम? संजना जो कहती है, एक लड़की के लिए उसकी आज़ादी ही उसकी सबसे खूबसूरत ज़िंदगी होती है। आपने मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली, मुझे इस काल कोठरी में ले आकर बंद कर दिया। अर्नब जो अपने कमरे को देखते हुए कहते हैं, व्हाट? काल कोठरी? तुम्हें ये 5 स्टार होटल जैसा घर काल कोठरी लग रहा है? संजना जो कहती है, होगा आपके लिए 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल, पर मेरे लिए तो काल कोठरी है ना। मुझे यहाँ डर लगता है, आपसे डर लगता है। मुझे आपकी फ्रेगरेंस, मुझे आपकी शक्ल, आपकी आवाज़, हर चीज़ से नफरत है। अर्नब जो संजना की बात सुनते हैं तो उसके गाल को झटके से छोड़ते हैं और उसको कंधे से पकड़ के ज़ोर से धक्का देते हुए पीछे की तरफ गिरा देते हैं। संजना जो अचानक से जाकर के बेड पर गिर जाती है। वहीं अर्नब जो उसके दोनों हाथ को अपने दोनों हाथ में जकड़ते हैं और उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, तो अगर नफ़रत है तो नफ़रत करती रहो, मुझे तुम्हारी नफ़रत से कोई लेना देना नहीं है। और याद रखना, मेरे जज्बात तुम्हारे जज्बात से बहुत मिलते हैं। अगर तुम मुझसे थोड़ा नफ़रत करती हो तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। संजना जो पूरी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, पर क्यों करते हैं मुझसे नफ़रत आप? संजना की आंखों में अब आंसू आ चुके थे और वो उसकी आंखों के कोने से नीचे की तरफ गिर रहे थे। अर्नब जो एक बार संजना की आंखों में देखते हैं और फिर उसके होठों से वो अपने होठों को हल्का सा टच कराते हैं और फिर उससे दूर जाते हुए कहते हैं, क्यों, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरी नफ़रत से? क्या चाहती हो संजना? मोहब्बत करने लगो मैं तुमसे? प्यार करूं तुमको? हाँ, तुम्हें बाकी हस्बैंड की तरह ट्रीटमेंट दूं? प्रिंसेस ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रही हो तुम मुझसे? संजना जो अपना सिरनाम हिलाते हुए कहती है, मैं सिर्फ आपसे दूर जाना चाहती हूँ। अर्नब जो कहते हैं, ये सब कुछ तो शायद एक बार के लिए पॉसिबल हो भी जाता, शायद मैं तुमसे प्यार करने भी लगता, लेकिन दूर जाने के बारे में तुमने कैसे सोच लिया? इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए शायद तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा संजना। संजना जो कहती है, क्यों आपको मेरे साथ रहने में मज़ा आता है? आखिर ऐसा कौन सा सुख मिल रहा है आपको मेरे साथ? मुझे हमेशा तकलीफ़ देते रहते हैं, मुझे हमेशा रुलाते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या आप वही अर्नब हैं जो मेरे साथ बचपन में खेला करते थे, आप बदल गए हैं। अर्नब जो संजना को देखकर कहते हैं, मुझे इमोशनल करने की गलती मत करो, क्योंकि मैं नहीं होता। और बचपन के बारे में मुझे याद मत दिलाया करो। दैट वॉज अ स्टूपिड टाइम। संजना जो कहती है, पर मुझे तो लगा था कि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। बचपन में हम दोनों कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, आपको कुछ भी नहीं याद है? आप तो मुझसे वादा भी किए थे कि जब आप वापस लौटेंगे तो मेरा ऐसे ही हमेशा की तरह ख्याल रखेंगे। अर्नब जो कहते हैं, मैंने वादा किया था तो उसे पूरा तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं कर रही ना संजना। संजना जो कहती है, कौन सा वादा मैं पूरा नहीं कर रही? अर्नब जो कहते हैं, मैंने तुमसे एक प्रॉमिस लिया था कि तुम मेरे अलावा किसी और के करीब नहीं जाओगी, याद है या भूल गई? संजना जो कुछ याद करते हुए अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है। बचपन में अर्नब, साथ ही संजना और मायरा जो एक साथ खेल रहे थे। अर्नब खेल नहीं रहे थे, बल्कि वो सिर्फ संजना और मायरा को देख रहे थे। स्पेशली उनकी नज़र संजना पर ही थी। वो इस वक्त मात्र 12 साल के थे। अर्नब जो संजना को लगातार देखते देखते उसकी तरफ करीब आते हैं और अचानक से उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने मेंशन के अंदर ले आते हुए धीरे से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है संजना, तुम अंदर चलो मेरे साथ। संजना जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, पर दिस इज चीटिंग, हम बाहर खेल रहे थे तो आपको भी बाहर चलना पड़ेगा मिस्टर अन्ना। वो बचपन में हमेशा अर्नब को अन्ना ही बुलाया करती थी। अर्नब जो उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ते हैं और उसे अंदर लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना चलो, और ये बोल करके वो उसे अपने कमरे के पास ले आते हैं और दरवाज़ा बंद करते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। संजना जो कहती है, अजीब हो यार तुम,
इस टाइम कौन प्रॉमिस मांगता है? हम लोग खेल रहे थे ना, और फिर मायरा मुझे ढूंढ रही होगी। अर्नब जो संजना के हाथ को अपने हाथ पे रखते हुए कहते हैं, प्रॉमिस मी, मुझसे ज़्यादा किसी और के क्लोज नहीं जाओगी तुम। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना। संजना जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, आई नो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन लेकिन अगर आंटी को पता चला तो वो बहुत मारेंगे मुझे। उन्होंने मना किया था तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए। वो कहती हैं कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और तुम लोग बहुत अमीर हो, इसीलिए तुमसे दूर रहने के लिए कहा था सरला आंटी ने। अर्नब जो संजना से कहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट हर, प्लीज़ तुम बताओ, तुम मेरे साथ रहोगी ना हमेशा? किसी के क्लोज तो नहीं जाओगी ना मेरे अलावा? संजना जो कहती है, ओके बाबा अब मुझे जाने दो। प्रेजेंट टाइम। अर्नब जो संजना के फोरहेड पर अपनी एक उंगली को रखते हैं और धीरे धीरे करके अपनी उंगली को नीचे लाते हुए संजना के होठों तक अपनी उंगली को लाते हैं और उसके होठों को धीरे से रब करते हुए कहते हैं, कुछ याद आया तुम्हें? संजना जो धीरे से कहती है, हाँ याद आया मुझे, लेकिन वो तो सब एक मजाक था, और अगर वो प्रॉमिस था भी तो मैंने कोई प्रॉमिस तोड़ा थोड़ी ना है। मैं किसी और के करीब नहीं गई। अर्नब जो कहते हैं, मेहर के करीब गई हो तुम। संजना जो अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, नहीं वो मेरा बस दोस्त। कि तभी अर्नब जो कहते हैं, वो दोस्त भी क्यों है तुम्हारा संजना, क्यों? संजना जो अर्नब को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी, वो अपनी आंखों में बहुत सारे सवाल ली हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्नब के ये कहने का मतलब क्या है। संजना जो कहती है, मैं उसके करीब कब गई? अर्नब जो संजना की आंखों में देखते हैं और फिर उसे कुछ याद दिलाते हुए कहते हैं, 2 साल पहले, याद है तुम्हें? 2 साल पहले तुमने एक बार उसे हक किया था। संजना जो अपनी आंखें एकदम से बड़ी करते हुए कहती है, क्या? मैंने कब? अर्नब जो कहते हैं, अपनी बर्थडे के दिन। संजना जो कहती है, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? अर्नब जो कहते हैं, हाउ डेयर यू, तुम उसे हक कर कैसे सकती हो संजना? वो तुम्हारा इतना क्लोज दोस्त हो गया कि तुम उसे हक करोगी, और मुझे? संजना जो कहती है, हाँ तो आप अजीब तरीके से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं मुझसे? अगर मैंने उसे कभी हक भी कर दिया तो इसमें कौन सी? कि तभी अर्नब जो अपने होठ को संजना के होठ से टच कराते हुए कहते हैं, शट अप, तुम किसी के करीब नहीं आ सकती, और अगर आ सकती तो सिर्फ मेरे करीब। तुम सिर्फ मेरी हो, बचपन से मेरी हो। संजना जो अर्नब को बहुत ही हैरानी से देख रही थी। अर्नब जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, यस, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड अभी नहीं हुआ हूँ, बचपन से हूँ। बात अलग है कि बचपन में मैंने कभी कॉन्फेस नहीं किया था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी एडिक्शन तुम्हारे लिए इस हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन मेरी नज़र हमेशा तुम पर थी। तुम्हें क्या लगा कि इन 10 सालों के बीच तुम किसी के साथ कुछ भी करोगी और तुम्हारे अर्नब को कुछ पता नहीं चलेगा? मिसेस संजना अर्नब सिंघानिया जी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, एंड ये बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए थी। ये गलती है तुम्हारी और उसी की सज़ा भुगत रही हो तुम। संजना जो अपने हाथ को अर्नब से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप पागल हैं, आपके पास दिमाग है ही नहीं, आप दिमाग से सोचते ही नहीं, आपके दिमाग और आपकी बातों में ज़रा भी लॉजिक नहीं है। अर्नब जो कहते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता लॉजिक का, और क्या करना है मुझे लॉजिक का? अब तो तुम मेरी बीवी हो, और अब इस 10 साल के बीच जो भी कुछ हुआ है उन सब का बदला मैं तुमसे एक एक करके लूँगा। तुमने जितनों को दोस्त बनाया, जितनों के करीब गई, जितनों के साथ तुमने ऐश किए ना, उन सबको तो मैं चुन चुन करके ढूंढ करके मारूंगा ही। लेकिन तुम्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ बहुत चीटिंग किया है। संजना जो अर्नब की बात सुन करके कहती है, पर ये सब, उसने इतना बोला ही था कि आगे की बात उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि अर्नब अब उसे बोलने का मौका नहीं देने वाले थे। अर्नब तुरंत ही अपने होठ को संजना के होठ पर आ करके लॉक कर देते हैं, और उसके होठ जो अब अर्नब के होठ के साथ पूरी तरह से अटैच्ड हो गए थे,
अर्नब जो उसके होंठ को बहुत ही पैशनेटली सक कर रहे थे, और साथ ही वो उसके दोनों हाथ को अपनी एक हाथ में जकड़ते हैं और अपनी एक हाथ को संजना के कमर पर इधर उधर सहलाने लगते हैं। जैसे संजना की सांसें जोर जोर से बढ़ गई थी, मगर उसे सांसें लेने में अब तकलीफ हो रही थी। अर्नब अभी भी रुकने का नाम नहीं लेते और लगातार संजना के होठों को कभी दांतों से टॉर्चर करते तो कभी उसके जख्म को अपने होठों से सक करते। इसी तरह से लगभग 2 से 3 मिनट बीत चुके थे और अब जाकर के संजना और अर्नब एक दूसरे से थोड़ा दूर हो चुके थे। जैसे ही अर्नब ने संजना के होठों से अपने होठ को हटाया था, संजना जो बहुत ही तेज़ तेज़ से सांस लेना शुरू कर देती है और वो सांस लेते हुए अर्नब के हाथ से अपने हाथ को पूरी तरह छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वो अपने पूरे शरीर को इधर से उधर मथलने की कोशिश कर रही थी ताकि शायद अर्नब उससे दूर हो जाए, मगर इस तरह से उसे छटपटाता देखकर अर्नब की आंखों में और ज़्यादा बदमाशी नजर आने लगती है। संजना जो अपनी आंखें अभी बंद की हुई थी, अर्नब जो संजना के दोनों हाथ को छोड़ते हैं और उसके हाथ को नीचे लाते हुए अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हें रूम की डेकोरेशन कैसे लगी। संजना जो अपनी आंखें खोलती है और ऊपर की तरफ देखती है, पूरा रूम जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रेड और वाइट रोज़ के पेटल्स हर जगह पर लगे हुए थे, साथ ही झूमर पर कुछ बलून्स लगे हुए थे। हर जगह गुलाब की सुगंध छाई हुई थी। संजना ने ये सब कुछ तो नोटिस ही नहीं किया था। कुछ जगह पर लाइटनिंग्स थी और साथ ही कुछ जगह पर बलून्स, कुछ जगह पर फ्लावर्स, तो कुछ जगह पर कुछ प्यारे प्यारे स्टिकी नोट्स चिपके हुए थे जो कि संजना के लिए ही थे। संजना एक बार चारों तरफ कमरे में अपनी नज़र घुमाती है और फिर उसकी नज़र आकर ठहरती है अर्नब पर। अर्नब के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे संजना को किस करने के बाद भी अर्नब को कुछ भी उसके लिए एहसास ना हुआ हो। मगर संजना का हालत अर्नब की हालत से बिल्कुल ऑपोजिट था। संजना ना चाहते हुए भी अर्नब को बहुत ही ध्यान से देखने लगी थी। अर्नब जो उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, इतना प्यार से मत देखो, मेरी नफरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी संजना। और ये बोलते हुए वो हल्का सा हंस देते हैं। संजना जो उनको बहुत ही चिढ़ भरी निगाहों से देखने लगी थी और वो अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि कोई इंसान अगर किसी इंसान से नफरत करता है तो क्या वो उसे किस करता है या उसके साथ वक्त बिताता है। वो उसे परेशान करता है, उसे टॉर्चर करता है या फिर उसे मार देता है। लेकिन आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अर्नब जो संजना को धीरे से सहलाते और वो उसके आ रहे कुछ आगे के बाल को उसके कान के पीछे करते हैं और उसके दुपट्टा को उसके शरीर से अलग करते हुए कहते हैं, ओह माय स्वीट हार्ट, ये मारना एक बार में ख़त्म कर देना या यूँ बस परेशान करना, ये सारी तकलीफ़ें वो तकलीफ़ को मैच नहीं कर सकती जो मुझे होती थी जब तुम किसी के करीब जाती थी। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अर्नब राज सिंघानिया ने जितनी तकलीफ़ सही है इन 10 सालों में, वो तुम्हें महसूस कराना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो मैं करा कर रहूँगा। और ये बोल करके वो अपने हाथ में उसका दुपट्टा लेते हैं और उसे नीचे फर्श पर फेंक देते हैं और संजना की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बेड पर आकर बैठ चुकी संजना भी अब उठते हुए बेड के सिरहाने से जाकर टिक जाती है और अर्नब को खुद से दूर करने के लिए वो अपने सामने पिलो को ले आकर कहती है, दूर रहिए मुझसे, मुझे ऐसे घिनौने इंसान के साथ इस खूबसूरत वक्त को नहीं बिताना, चले जाइए मेरी आंखों से दूर। और ये बोलते बोलते उसका गला भराया था। अर्नब जो उस पिलो को देखते हुए कहते हैं, तो तुम अब मुझसे इस तरह बचोगी, ये पिलो को दिखा करके, और तुम्हें लगता है कि ये पिलो हमारे बीच आएगा और ये बचेगा। और ये बोल करके वो तुरंत ही उस पिलो को लेते हैं और अपने हाथों से उसके पिलो के कवर को पूरी तरह से फाड़ करके उसके कॉटन्स को ऊपर उड़ाते हुए कहते हैं, देखा, हमारे बीच जो भी आएगा इसी तरह से उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा मैं, फिर वो चाहे कोई इंसान हो या फिर। और ये बोलते हुए वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर अभी भी कॉटन्स उड़ रहे थे और वो उसको देखते हुए कहते हैं, या फिर कोई तकिया। और ये बोल करके वो संजना के पास आते हैं
और ये बोलते हुए वो संजना की तरफ थोड़ा आगे सरकते हैं और अपने दोनों हाथ को बेड के सिरहाने से जाकर टिका देते हैं। संजना जो अब बेड के सिरहाने और साथ ही अर्नव के हाथों के बीच फंस चुकी थी। अर्नव जो संजना की तरफ आते हैं और अपने होठ को धीरे धीरे करके संजना की गर्दन की तरफ बढ़ा देते हैं। उसकी सुराही जैसी गर्दन जिसे देख करके अर्नव से अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अर्नव जो संजना की गर्दन पर अपने होठ को हल्का सा टच कराते हैं, जिससे संजना की सांसें फिर से बढ़ना शुरू हो गई थीं और साथ ही उसके दिल की धड़कन जो अर्नव बहुत ही अच्छे से सुन पा रहे थे। वो संजना के कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम शायद ठीक से मुझसे नफरत कर नहीं पा रही हो संजना। कहीं ऐसा ना हो कि आज की इस खूबसूरत रात के बाद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। संजना जो चिढ़ते हुए कहती है, आपसे मोहब्बत करने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। अर्नव जो संजना के होंठ के पास आते हैं और उसके होंठ को अपनी उंगली से ज़ोर से दबाते हुए कहते हैं, आइंदा से मरने की बात मेरे सामने करना मत। तुम्हारी सांसें अब तुम्हारी नहीं है। अर्नव राज सिंघानिया की हो चुकी हैं, तो तुम्हारा मरना, तुम्हारा जीना, तुम्हारा सांस लेना अब मैं डिसाइड करूँगा। और ये बोल करके वो फिर से अपने होठों को संजना की गर्दन पर ले आते हैं और उसकी गर्दन को इधर उधर चूमने लगते हैं। आइए जानते हैं आखिर किस तरह से अर्नव संजना को टॉर्चर करेंगे और क्या ज़िंदगी भर इन लोगों का रिलेशन ऐसे ही चलने वाला है। क्या ये नफ़रत हमेशा बरकरार रह पाएगी? आइए जानते हैं ऐसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।